तो नेशन 360 में आज बात कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए अब एक बार फिर सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार कैसे दहशत पैदा कर रही है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 24 घंटे में केस 1.5 गुना तक बढ़ जा रहे हैं। कोरोना का सबसे बड़ा खतरा राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है, जहां लापरवाही से पॉजिटिविटी रेट काफी बढ़ चुका है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक हुई, जिसके बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू या कहिए आंशिक लॉकडाउन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो फैसला डीडीएमए की तरफ से लिया गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है, वो सिर्फ वीकेंड के लिए नहीं बल्कि वीकडेज में भी रोजगार के मोर्चे पर, नौकरी के मोर्चे पर लिया गया है। दिल्ली में खतरे को देखते हुए 28 दिसंबर 2021 को ही पहले येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी जब मामले नहीं थमे तो आज वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरीके से बंद रहेगी। दिल्ली में अगर कोरोना की रफ्तार की बात की जाए तो 24 घंटे में 4099 नए केस सामने आए। ये कल तक का आंकड़ा है। आज का जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक 5500 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में कोरोना के कुल 10,986 केस हो गए, यानी संक्रमण की दर 6.5% तक पहुंच चुकी है, जो हर किसी के जहन में दहशत पैदा कर रही है। कोरोना के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस भी दिल्ली में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 31 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब ओमिक्रॉन के कुल केस 382 हो चुके हैं। दिल्ली में बढ़ता खतरा किस तरीके से नजर आता है वो आपको दिखा दें। 28 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 के बीच में क्या कुछ बदला है वो जरा आप देखिए। 28 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया था, जबकि 4 जनवरी को वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। तो किस तरीके से केस लगातार बढ़ते रहे हैं। 4 दिन में 3 गुना केस बढ़े हैं। पिछले 8 दिन में अगर बात की जाए तो 11 गुना केस बढ़ चुके हैं, और इन 11 गुना केस बढ़ने का जो मतलब है वो सीधे तौर पर नजर आता है कि आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती दिल्ली में भी नजर आ रही है। साफ है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में सख्ती शुरू हो चुकी है। अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन, पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने की नौबत तक आ सकती है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इस आशंका को खारिज किया है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। बाजारों में भीड़ और बिना मास्क के घूम रहे लोगों की लापरवाही ने दिल्ली को फिर कोरोना के बड़े खतरे में डाल दिया है। दिल्ली में 24 घंटे में 4000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के भी 31 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद आज डीडीएमए की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें। दिल्ली में कोरोना किस तरह कहर बरपा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े नेता भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए लिखा, मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूँ, हल्के लक्षण हैं, घर पर ही आइसोलेट हो गया हूँ। सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना संक्रमित रिश्तेदार से मुलाकात के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरह दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं वो दहशत पैदा कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह बसों और मेट्रो की कैपेसिटी कम होने से बढ़ी भीड़ भाड़ भी मानी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर जहां लोगों की लंबी लंबी कतार नजर आ रही है, वहीं बस स्टैंड पर बस का इंतजार भारी पड़ रहा है। यहां भारी भीड़ के बीच कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली का लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, और लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं कि कोरोना की जो संक्रमण दर बढ़ी है उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, और अभी आप देखिए किस तरीके की स्थिति है। यहाँ लाइन जो है वो आप देखते चलिए कितनी लंबी लाइन लगी है, ये हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए अब जब कैमरा है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी थोड़ा सा पालन कराने की कोशिश की जा रही है। परेशानियों से जूझते लोगों को दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए अब बसों और मेट्रो को भी फुल कैपेसिटी से चलाने का फैसला किया है, लेकिन बिना मास्क के बस और मेट्रो में सफर की इजाजत नहीं होगी। बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं
वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में संक्रमण को रोकने की कवायद शुरू हो गई है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और प्राइवेट दफ्तरों में 50% की क्षमता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट और नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू से कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की लापरवाही को रोकना, जो खतरे को बढ़ा सकती है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय राय सर, जो लगातार कोरोना से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। संजय सर, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, क्या यही हालात आगे भी नजर आ रहे हैं? क्या यही ट्रेंड आगे भी नजर आ रहा है? क्या ये वक्त की जरूरत है? हमें जो है कोविड से रिलेटेड सोचना चाहिए कि इसका जो है लॉन्ग टर्म कितना बेनिफिट है, वो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि हमें ये बताएं कि देखिए पहले से इतना बेनिफिट हुआ था, वही बेनिफिट एक्सपेक्टेड है बेनिफिट कि कुछ करना है इसलिए हमें करें, तो ये जो है कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके हर चीज़ का एक कास्ट भी होता है, और वह कास्ट है इस समय जो है लोगों की जो है रोजी रोटी से संबंधित है। कई बार जो है इवन अगर देखें तो शाम को भी रात को भी बहुत से लोग पटरी पे चाहे आइसक्रीम बेचते हों, चाहे बहुत धंधे करते हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। और अगर कोविड में बेनिफिट होता है तब तो ठीक है, क्योंकि जान है तो जहान है, लेकिन अगर उसमें जान का कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो फिर इस सब का जो है कोई बहुत ही साइंटिफिक बेसिस नहीं लगता। जी, बेहद अहम बात सर आप कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना की रफ्तार किस तरीके से पिछले 4 दिन में बढ़ी है ये भी आपको बता दें। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 दिसंबर को कोरोना के 1796 केस मिले थे, जबकि 1 जनवरी को 2716 नए केस मिले। 2 जनवरी को यानी 24 घंटे में ये नए केस बढ़कर 3194 हो गए, तो 3 जनवरी को 4099 मामले सामने आए, यानी 4 दिन में केस करीब 3 गुना हो गए। लेकिन अगर आप 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक आंकड़ा देखें तो ये 3 गुना नहीं बल्कि 11 गुना आंकड़े बढ़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, पिछले 6 दिन में 11 गुना केस बढ़ रहे हैं, और अगर इसी रफ्तार से आने वाले वक्त में दिल्ली में आंकड़े बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब 19 से 20 जनवरी के आसपास दिल्ली में 1 लाख मामले सामने आएंगे। निश्चित तौर से, क्योंकि आर नॉट वैल्यू अनुराग तकरीबन 2.5% के आसपास है। आर नॉट वैल्यू का मतलब है कि एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों को संक्रमित करेगा और वो आगे कितने को करेंगे, तो उसमें क्यूबिकल तरीके से मामले बढ़ते हैं। और अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिव रेट 6.5% के आसपास है, यानी 100 लोग जो कोविड टेस्ट करवाते हैं उनमें से 6 से 7 लोग पॉजिटिव आ रही अभी की हालात है। जब सेकेंड वेव की बात है तो सेकेंड वेव में हमने देखा था कि किस तरीके से मामले बहुत तेज़ी से बढ़े थे और 32-33% तक पॉजिटिविटी रेट चला गया था। 27,000 केस आए थे। लेकिन अगर दिल्ली की तुलना की जाए यूके की जनसंख्या से तो 1/3 है, और यूके की जनसंख्या के हिसाब से 2 लाख केस आए हैं, तो इस लिहाज से 1 लाख तक केस भी दिल्ली में आ सकते हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन कितनों का होगा, कितने ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्रिटिकल स्थिति तब आती है जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हो जाता है, यानी जितने बेड से उससे ज़्यादा मरीज होंगे तो मोर्टेलिटी बढ़ने लग जाएगी। जी अनुराग। राहुल, उस लिहाज से अगर देखें तो हालात उतने भयावह नहीं हैं, उतने तनावपूर्ण नहीं हैं जितने कि दूसरी लहर के दरमियान थे, क्योंकि तब ना तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था और तब मामले बहुत ज्यादा थे डेल्टा के मद्देनजर जिनको एडमिट किया जा रहा था। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और ओमिक्रॉन में जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसका आंकड़ा बहुत कम है अपेक्षाकृत।
देखिए अनुराग, दो लिहाज से देखिए। एक तो ये कि वैक्सीनेशन लगभग 100% के आसपास फर्स्ट डोज से हो चुका है राजधानी दिल्ली का, 70 से 80% सेकंड डोज लग चुकी है, बूस्टर डोज शुरू होने वाली है, बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। डेल्टा वेरिएंट के दौरान जब सेकंड वेव हमने देखी थी तो 80% दिल्ली डेल्टा से यानी नेशनल इम्यूनिटी से भी प्रोटेक्टिव है। तो प्रोटेक्शन के लिहाज से देखिए तो बाकी देशों यूरोप या अमेरिका की तुलना में राजधानी दिल्ली की स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर नजर आती है। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले कुछ सप्ताह कैसे जाते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों को तकरीबन 100 डॉक्टर हैं जो दिल्ली के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव हो चुके हैं। आरएमएल में तो डॉक्टरों के लिए आदेश आ गया कि होटल्स में रुक सकते हैं और उनके अलग से बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। तो मेडिकल प्रोफेशनल जब अपने लिए बेड रिजर्व करके रखे तो ये मान के चलिए कि भविष्य कुछ हद तक अनिश्चित है। लिहाजा जितना संभव हो उतना कर्व को फ्लैटन किया जाए, जितना संभव हो उतना संक्रमण की चेन को रोका जाए। जनरल यकीनन, लेकिन आपके पीछे जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं उन तस्वीरों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई दिल्ली वाले भी गंभीर हैं कोरोना के बढ़ते खतरे को थामने के लिए। वैसे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र में भी कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले हर किसी को डरा रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 12,160 मामले सामने आ चुके हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की बात की जाए तो 24 घंटे में 58 नए केस मिले हैं ओमिक्रॉन के, जिसके बाद यहाँ ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 568 हो चुकी है। अकेले मुंबई में ही पिछले 24 घंटे में अकेले कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मेयर ने कहा है कि 20,000 मामले अगर आते हैं तो लॉकडाउन पर विचार करना होगा, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई के हालात की ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं ज्योत्सना गंगडे से। सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो कोरोना नियमों का पालन सख्ती से ज़रूर करें, लेकिन क्या लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए हम आए हैं मुंबई के कुलाबा मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ लोगों की जिस तरह से भीड़ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों के मन में कोरोना या ओमाइक्रॉन को लेकर कोई डर है। यहाँ पर मुंबई बीएमसी की तरफ से जो है क्लीन अप मार्शल तैनात कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि जो मास्क को लेकर वो जो है कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें भीड़ को लेकर तो भीड़ को लेकर ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई वैसे भी बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है। संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। फिर चाहे पूरे महाराष्ट्र के 10,000 से भी ज़्यादा रोज़ाना कोविड पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भी अब आंकड़ा जो है कोविड का वो 8,000 से भी ज़्यादा है। सरकार ने लोगों को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे और संक्रमण इसी तरह से फैलता रहा तो मजबूरन सरकार को नियमों को और भी सख्त करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई। तो देखिए, दिल्ली से लेकर मुंबई तक कमोबेश एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वैसे देश में भी अगर कोरोना की रफ्तार की बात करें तो कोरोना के 24 घंटे में 37,379 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव केस 1,71,830 हो चुके हैं, जबकि संक्रमण की दर पूरे देश में 3.4% है। कोरोना के साथ साथ अगर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी बात की जाए तो 24 घंटे में 192 नए केस ओमिक्रॉन के मिले हैं, जिससे कुल केस अब 1,892 हो चुके हैं, यानी 24 घंटे में 11% से ज्यादा ओमिक्रॉन के केस बढ़ चुके हैं। साफ है कि देश में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट का डबल अटैक हर किसी को डरा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार 24 घंटे में करीब 120% बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के मामले भी देश में बढ़ रहे हैं। कोरोना के इस डबल अटैक पर यह रिपोर्ट देखिए। चार दिन और कोरोना की रफ्तार है करीब 3 गुना। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह देश को एक बड़े खतरे से निपटने के लिए आगाह किया जा रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र और दिल्ली में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना के साथ साथ इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार पिछले 24 घंटे में 11% से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि थम नहीं रही। बेंगलुरु में पिछले 3 दिन में करीब 3,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए सख्त एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट के मामले लगातार बेंगलुरु में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग बेपरवाह होते जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के मेजेस्टिक बस अड्डे में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक दूरी के जो नियम है उनका किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर यही वजह है कि सरकार अब
सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से जो है बसों में यात्रियों की संख्या को 50% किया जाएगा। साथ ही जो रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग मॉल्स है, तो वहाँ पर भी 50% लोगों को ही एलो किया जाएगा। और जो नाइट कर्फ्यू 7 जनवरी को ख़त्म हो रहा था उसको फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। कोरोना के कहर को रोकने के लिए कई राज्यों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है उनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। बिहार में संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। मास्क लगाना तो जैसे लोग भूल ही चुके हैं। पटना के बाजारों में भीड़ है। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बाजार की। मास्क मास्क नहीं है, ये बांध लो। डर नहीं लगता है कोरोना से? कोरोना से डर नहीं लगता है? कोरोना है तो मरना तो है ही एक दिन भैया। आप भी मास्क नहीं लगाते हैं? जी ना, मास्क लगाते हैं लेकिन अभी नहीं लगाए हुए हैं। मास्क कहाँ है? मास्क क्यों भैया, मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? यस, अरे भैया जस्ट अभी लगा। देखिए, सभी के पॉकेट में मास्क है, लेकिन लोग ये नहीं मान रहे कि उनके आसपास मास्क है। क्या चाची? हाँ? आप भी नहीं मास्क लगाती हैं? हम भी मास्क लगा के नहीं रखी है और ये परेशानी हमें देखकर। देखिए वहाँ जो बाबा है, मास्क बाबा वहाँ चादर से चेहरा ढकने लगे। लोग अब ये समझें कि हर दिन जिस रफ्तार से बिहार में संक्रमण बढ़ रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री भी चिंता में पड़ गए हैं कि करें तो करें क्या। साफ है कि ऐसी लापरवाही से देश में कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र ने राज्यों को सख्ती के निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी लाने को कहा है और देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू हो चुका है, जो कोरोना के खतरे से निपटने में यकीनन कारगर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को अगर पिछले 4 दिन के आंकड़ों से देखा जाए तो 31 दिसंबर को 24 घंटे में 22,775 नए केस मिले थे। 1 जनवरी को 27,553 नए केस मिले। 2 जनवरी को 24 घंटे में 33,750 केस मिले और 3 जनवरी को ये बढ़कर हो गए 37,000 से भी ज्यादा। यानी 24 घंटे में केस बढ़ने की रफ्तार 120% तक है। डॉक्टर संजय राय सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि ये दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक हो सकते हैं? क्या हम तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा घातक होगी? अभी तक जो एविडेंस देख के नजर आ रहा है कि जिनको एक बार कोविड हो गया, जो रिकवर्ड हुए, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट से रिकवर्ड हुए, वह जो है बेटर प्रोटेक्टेड है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरीके से डेल्टा ने कोहराम मचाया था सेकेंड वेव में, अप्रैल और मई के शुरू के हफ्तों में जिस तरीके का कोहराम मचाया था, उसको देखते हुए लग रहा है कि केसेस जो हैं बढ़ेंगे, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ जो है उस तरीके से नहीं होनी चाहिए। राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, लोगों के जहन में भी यही सवाल है कि ओमिक्रॉन अगर खतरनाक नहीं है तो इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है? वैक्सीनेशन हो चुका है तो वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? देखिए, अगर अनुराग बात की जाए लोगों की, तो यहाँ पर देखिए कि कितनी भीड़ है। सरोजनगर में हम मौजूद हैं तो लोग तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वैक्सीनेशन के बाद सच्चाई ये है कि जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट का असर राजधानी दिल्ली में नजर आया था, उससे प्रोटेक्शन तो मिल सकती है, लेकिन संक्रमण की चेन नहीं रुकेगी। क्योंकि वैक्सीन, आप ये मान के चलिए कि जितना भी ओमिक्रॉन फैला है पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका से, वो उन यात्रियों के जरिए फैला है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हैं। और इंटरनेशनल ट्रैवल में वीज़ा के लिए ज़रूरी है कि आपका डबल वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज हुआ हो। यानी वैक्सीनेशन के बावजूद जो संक्रमण की चेन है वो नहीं रुक सकती, लेकिन मोर्टेलिटी रुक सकती है, सीवियरिटी रुक सकती है। और वही आज सत्येंद्र जैन यानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हुए नजर आए कि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन अस्पताल में भर्तियां भी फिलहाल कम हो रही है। लिहाजा राहत की बात यह है कि फिलहाल सीवियरिटी, मोर्टेलिटी, मृत्यु दर कम है, लेकिन खतरनाक स्थिति यह है कि जो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है, अगर वहां बहुत तेजी से ये नया म्यूटेशन या कोरोना का ग्राफ बढ़ता है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी आज नहीं तो कल बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो आज व्यक्ति पॉजिटिव होता है उसे तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद ऑक्सीजन के लिहाज से या रेस्पिरेटरी डिजीज के लिहाज से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आज जो केस आ रहे हैं 37,000, ये मान के चलिए कि इसका असर 4 से 5 दिन के बाद नजर आएगा हॉस्पिटलों में। जी बिल्कुल राहुल, आपके पीछे बड़ी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए। वो दिल्ली सरकार के इस फैसले को, अपनी सड़कों पर प्रेजेंस को किस तरीके से देख रहे हैं?
बिल्कुल, कुछ लोगों से ही हम बात कर लेते हैं। एक बार कैमरा घुमा दीजिए। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा है कि वीकेंड लॉकडाउन होना चाहिए, कैसे आप देखते हैं? वीकेंड नहीं होना चाहिए। नुकसान होगा क्या? नुकसान, एक दिन कमा रहे हो, 2 दिन खा रहे हो बैठ के, नुकसान ही क्या है। कुछ और पब्लिक से बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने अभी कहा है कि वीकेंड कर्फ्यू होना चाहिए, ऑफिस बंद हो जाएंगे, बाजार बंद हो जाएंगे, कैसे आप देखते हैं आम शहरी के तौर पर? वीकेंड लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस तरह केस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन सर होना चाहिए। जब केस बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर केस बढ़ रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है भाई साहब। तो यानी लॉकडाउन होना चाहिए, कम से कम वीकेंड में लोग गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकलें। हाँ, लोग बाहर ना निकलें, और केस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रोजाना डबल केस आ रहे हैं। केस बढ़ रहे हैं, उससे डर लगता है? डर लगता है, हाँ जी। किस तरीके से आपको लगता है जी, बताइए। केजरीवाल को दिल्ली संभालना चाहिए। वो दिल्ली छोड़ के कभी उत्तराखंड जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं। अभी तो शायद पॉजिटिव हो गई, यही वजह है कि लोग बाहर ना निकले और मास्क लगा के रहे। तो लोग देखिए अनुराग, लोगों की राय मिली जुली है, क्योंकि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो गए, लिहाजा लोगों में डर तो है। लेकिन ये भी है कि लॉकडाउन उस तरीके से लगे कि लोगों की आय पर ज़्यादा फर्क ना पड़े, यानी अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे और कोरोना का ग्राफ थमा रहे। जी बिल्कुल, लेकिन नेता और आम आदमी के बीच में फर्क भी ना हो, जैसा कि आपके साथ एक दर्शक ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच देश में अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। यहाँ 24 घंटे में 12,160 नए केस मिले हैं। पश्चिम बंगाल में 6,078 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 4,099 केस, ये कल का आंकड़ा है। आज ये बढ़कर 5,500 हो चुका है। केरल में 2,560 नए केस सामने आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में 570 नए केस मिले हैं 24 घंटे के अंदर। तो ये आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं किसी और मुद्दे के साथ, कोरोना से जुड़ी बड़ी अपडेट। अब बात मणिपुर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी ने मणिपुर में ढोल बजाया। देखिए, ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की सामने आई हैं। ये इम्फाल की तस्वीरें हैं मणिपुर की, जहां प्रधानमंत्री स्थानीय लोगों के साथ जो स्थानीय कला है, संगीत है, वाद्य यंत्र है, उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सिर्फ समझ ही नहीं रहे हैं बल्कि खुद भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। इस वक्त ढोल बजा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मणिपुर की ये तस्वीर, जहां पीएम मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। हालांकि इस तरीके की तस्वीरें दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आती रही हैं। अलग अलग देशों की भी कला संस्कृति को वो इस तरीके से समझते रहे हैं, महसूस करते रहे हैं, और उसी तरीके की झलक एक बार फिर देखने को मिली मणिपुर में, इम्फाल में, जहाँ प्रधानमंत्री स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। नेशन 360 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।